सुबह का वक्त होता है। घर के बाहर हल्की रोशनी फैली होती है। मास पानी से वुज़ू कर रहा होता है। उसका छोटा भाई मरज़ूक नींद भरी आंखों से उसे देखकर पूछता है, भाई आज सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मास मुस्कुराते हुए, आज जुम्मा का दिन है। आज के दिन ज़्यादा इबादत और तैयारी करना चाहिए। ये मुसलमानों का ईद का दिन होता है। मरज़ूक हैरान होता है, सच में जुम्मा इतना खास होता है? माज उसे प्यार से संभालते हुए कहता है, हाँ, जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें जो बंदा अल्लाह से कुछ भी मांगे अल्लाह कबूल फरमा देता है। मरज़ूक की आंखों में चमक आ जाती है। मैं भी चलूँ मस्जिद, मुझे भी वो बरकत वाली घड़ी चाहिए। दोनों भाई तैयार होते हैं। माज मरज़ूक को साफ कपड़े पहनाता है, उन्हें अच्छे से कंघी करता है। घर के अंदर मीठा सुकून वाला माहौल होता है। बाहर निकलते वक्त माज उससे कहता है, जुमे को मस्जिद जाना, खुतबा ध्यान से सुनना और दुरूद ज़्यादा पढ़ना बहुत फजीलत वाली बात है। मस्जिद के बाहर सब लोग खुश नज़र आते हैं। बच्चे सफ लाइन में खड़े होते हैं। माज और मरज़ूक वुज़ू करते हैं। मरज़ूक बहुत ध्यान से हर सुन्नत फॉलो करता है। खुतबे के दौरान इमाम जुमा की फजीलत बताते हैं। इस दिन की नमाज किसी भी दिन की नमाज से बेहतर है। जुमा मुसलमानों की एक ताकत और एकता का दिन है। मरज़ूक पूरे ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा रोशन हो जाता है। नमाज के बाद दोनों भाई साथ दुआ मांगते हैं, या अल्लाह, मुझे हमेशा जुमे की नमाज पढ़ने की तौफीक दे। आमीन। मस्जिद से निकलते वक्त माज कहता है, देखा मरज़ूक, जुमे का दिन सिर्फ नमाज का नहीं बल्कि साफ दिल, माफ़ी और बरकत का दिन है। मरज़ूक खुशी से हाँ में हाँ मिलाता है। भाई, अब मैं हर जुमे मस्जिद ज़रूर जाऊंगा। दोनों खुशी खुशी घर लौटते हैं और उनके चेहरे पर जुमे की रूहानी रोशनी चमक रही होती है। कहानी यहाँ ख़त्म होती है, एक खूबसूरत सबक के साथ।